हमारे श्रोता मध्य प्रदेश से ही हैं, ये सिंहपुर से हैं, राजेश नीमाज। राजेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। सवाल ये है कि यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो कौन कौन सी प्राथमिक रूप से सुरक्षाएं रखें जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके। देखिए राजेश जी, डेंगू एक तो बुखार करता है, तो पहली चीज जो ध्यान रखने की है वो ये रखने की है कि बुखार ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए। ज़्यादा का मतलब हुआ कि 102 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। यदि 102 से ज़्यादा हो जाता है तो गीली पट्टी रखनी चाहिए। और गीली पट्टी के बारे में एक थोड़ी सी भ्रांति होती है लोगों में कि रुमाल को गीला करके और माथे पर रख देते हैं, उसको बोल देते हैं कि हमने तो गीली पट्टी की और बुखार बच्चे का या व्यक्ति का कम नहीं हुआ, तो वो पर्याप्त नहीं होता है। बड़ा जो सरफेस एरिया है, बड़ा कोई कपड़ा है, टॉवल है, उसको पूरा गीला करके और ऐसे स्थान पर जहाँ पर जैसे थाई है, एब्डोमन है, चेस्ट है, बॉडी का जो बड़ा पार्ट है, वहाँ इसका ऑपरेशन होगा तो उससे हीट का लॉस होता है और टेम्परेचर कम आ जाता है। 102 पर आने पर पैरास्टामोल की गोली देनी चाहिए। पहली बात तो बुखार का जो है वो कंट्रोल करना। दूसरा, बुखार होता है तो उसमें पर्सपिरेशन होगा, तो जो फ्लूइड का इंटेक है वो रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ध्यान में रखने की बात यह है, खास करके डेंगू में, कि कहीं कोई चकत्ते वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू का एक रूप होता है जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, तो वो पकड़ में आ जाता है। उसमें ब्लड प्रेशर देखना होता है और ज़रूरत पड़ने पर जांच वगैरह करानी होती है। और प्लेटलेट के बारे में जो है वो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्लेटलेट के काउंट जो है वो कराते हैं। ट्रीटमेंट में उसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस में और प्रॉपर मैनेजमेंट में उसका जरूर जो है वो योगदान रहता है। डॉक्टर धारीवाल, क्या बुखार इसमें लगातार रहता है या कुछ समय बाद ये साइक्लिक रूप से आता रहता है, जैसे कभी कभी मलेरिया में होता है? बिल्कुल, इसमें बुखार बहुत तेज होता है, एकदम से जो है वो चढ़ता है और बुखार के साथ में बड़ा सीवियर बॉडी एक होता है जी जी, जिसको बैक बोन फीवर भी बोलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो है वो शरीर में फीलिंग होती है जैसे हड्डियों में आपको टूट रहा है। जी जी। और दूसरी बात ये कि इसका बुखार बाईफेजिक होता है। जैसे बाईफेजिक का मतलब कि जो है वो बुखार हुआ, फिर वो उतर गया, 2 दिन ठीक रहा और फिर वापस चढ़ा। ठीक है। तीसरे चौथे दिन। तो वो जो तीसरे चौथे दिन चढ़ता है वो खतरनाक पीरियड होता है। उसमें ध्यान रखना होता है, जो नाम मैंने लिया डेंगू हेमरेजिक फीवर का, उसमें यूजुअली हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन दूसरे जो फेज होती है उसमें जो है वो होता है। क्या रात और दिन के में भी बुखार के तापमान में ज्यादा अंतर होता है? रात में कभी कम हो या दिन में कभी ज्यादा हो, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं जो है वो बुखार होगा। अच्छा, तापमान कितना चला जाता है? 102 डिग्री तो चलिए तापमान का ऐसा देखा गया है 105 तक जो है वो डेंगू के केसेस में टेम्परेचर। तो ऐसे में तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ऐसे में सबसे पहले तो घर पर ही, जैसा मैंने बताया कि बुखार को वो एक इमरजेंसी है और उसको अस्पताल जाने से पहले फर्स्ट एड जिसको कहा जाए कि शरीर के सारे जो है वो वस्त्र उतार करके और जरूरत पड़ने पर सीधा नहाने के लिए और पंखा ऑन कर दें नहाने के बाद में, और पानी को उसको एवोपरेट होने दें जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाए।